So this device which you see here is called bench vise. This is called bench vise. इसकी साइज़ है 5 इंच. ये साइज़ 5 इंच आप इससे बता सकते हैं बिकॉज द विड्थ ऑफ दिस ग्रिप इज़ 5 इंचेस. उसके बेस पे डिसाइड होता है. आप लेने जाएंगे और पूछेंगे सर कितने साइज़ का चाहिए, तो आप बताएंगे भाई 5 इंच का चाहिए, तो ये इस हिसाब से होता है. फिर ये इसका लीवर रहता है, तो ये लीवर को जैसे घुमाएंगे, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे. मेरी मतलब ऐसा नहीं मेरी तरफ, क्योंकि आप उस साइड भी खड़े रह सकते हैं, हम इस साइड भी खड़े रह सकते हैं. हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न जानना पड़ेगा. तो दिस इज़ अ एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न. एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न में दिस ओपन्स अप, राइट. दिस इज़ द वे इट इज़ बीइंग ओपन. तो आप पूरा ऐसे कर सकते हैं. पता चला आप ऐसे पूरा नहीं कर सकते तो इट हैज़ अ डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑल्सो. आप ऐसे करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ये पूरा ओपन हो सकता है. जितना आप पीछे देख रहे हैं इधर, उतना ही ये आगे और ओपन हो सकता है. तो दिस मच प्लस दिस यू ऐड इट गोज अपॉन दिस मच. तो जितना इसका लेंथ है पीछे, उतना ही आगे बढ़ सकता है. फर्दर इसका भी एक टेक्निक होता है. फिर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये फिर से बंद होने लगेगा. तो जैसे आप देख सकते हैं ये अच्छे से बंद हो रहा है. इट्स वेरी नाइस थिंग विच इज़ बीइंग वर्किंग इन हियर. बट द वन थिंग विच यू शुड टेक केयर कि जब भी आप पाइप इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसमें थोड़े प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे. कि जैसे आपको ये एडजस्टमेंट चाहिए, तो आपने इसको ऐसे बंद किया, ये नॉर्मल टाइट हुआ, पर इस पर आप हैमर नहीं कर सकते हैं. देन यू हैव टू टाइट इट फर्दर. ओके, नाउ दिस इज़ रीजनेबली टाइट, मोर देन अ रीजनेबली टाइट. आप और भी टाइट कर सकते हैं, करने में प्रॉब्लम नहीं. और क्या है कि आप इसको ऐसे रफ इस्तेमाल करेंगे, फिर ये जो रोटेशंस हैं वो इमीडिएट आउटपुट नहीं देगा. जो रोटेशंस है वो इमीडिएट आउटपुट नहीं देगा. फिर 2-3 रोटेशन के बाद वो खुलना चालू होगा और 2-3 रोटेशन के बाद वो बंद होना चालू होगा. तो वो फिर आपका मशीन मतलब थोड़ा बिगड़ गया. अंदर जो जैक हैं, जो गेयर्स है, वो बिगड़ गए हैं. सो दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम अकर्स ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज डोंट गो फॉर मच मोर फोर्स. एनीथिंग इज मोर इज पॉइजन. तो आपको जो ऑप्टिमम है वो यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपकी मशीन आपका साथ देगी लॉन्ग टर्म तक, और ये इस्तेमाल भी आप कर सकेंगे. दूसरा क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये फ्लैट सरफेस लोगों ने देख ली. ठीक है, ये वाली फ्लैट सरफेस देखा ही फ्लैट, तो यहाँ पे रख के ऐसे हैमर करने गए. ये वो जगह नहीं है, इस पर आप कुछ भी हैमर नहीं कर सकते. इसके हाँ यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा कफ ऑलरेडी एजेस से थोड़ा हैमर करना है, ठीक है, शेप देने के लिए. और ये एक्चुअली कैन नॉट बैंक द थिंग ऑन दिस. उसके लिए आपके पास एनविल रखा हुआ है, इस पर आपका एनविल रखा हुआ है. बट फॉर दिस इज ओनली टू होल्ड द थिंग्स एंड टू डू वर्क ऑन इट. ठीक है, दैट इज अ लिटिल बिट हैमरिंग यू कैन डू ओनली ऑन दिस सर्फेसिस, नॉट डायरेक्टली ऑन द बेंच वाइज, अदरवाइज यू विल डैमेज दिस थिंग. तो ये एक चीज़ होती है, ये हमेशा ग्राउंडेड होता है. कि ग्राउंडेड नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ये पूरा गिरेगा और आपके पैर पे गिरेगा. तो ये हमेशा जब आप ऐसे इंस्टॉल करते हैं कहीं पे भी, इफ़ यू वर्किंग लेटर स्टेजेस, इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस थिंग, यू शुड ऑलवेज फाइंड अ प्लेस वेयर यू कैन इंस्टॉल इट ऑन अ स्टर्डी प्लेस. इसलिए हमने प्लेटफॉर्म बनवाया. टेबल पे भी कर सकते थे, पर टेबल होता है, प्लेटफॉर्म होता है. इसलिए इसको भी हमने देखो, आप देखोगे ये पिलर के ऊपर रखा हुआ है, so that it has an extra stability in these cases. So that's why it is being used in this pattern.